हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कुछ लोग कह रहे थे मैम पुराने पेपर अपलोड कर दीजिए, तो ये 64वीं जो परीक्षा हुई थी, 65वीं का तो शायद आप लोगों को मिल गया होगा। नहीं हो तो नेट पे देख लीजिएगा या फिर मैं अगले बार डाल दूँगी। मुझे ये आशा थी कि इस बार का पेपर आप लोगों के पास होगा। 64वीं का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका मेंस का जो हिंदी साहित्य का पेपर है, देख लीजिएगा आप लोग। 3-3 प्रश्न करने होते हैं, कुल 6 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक खंड से 3-3 करने होते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। अपने शब्दों में उत्तर देने का मतलब ये नहीं कि एकदम किताब से छाप दिया, होता है कि पता चलता है कि आप अपना भी कुछ मौलिक लिख के आए हैं। एक ही प्रश्न के विभिन्न अंगों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं, उनके बीच बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं। जैसे एक ही प्रश्न में अगर 2 भाग होते हैं खंड, जैसे प्रश्न नंबर 1 में का खा गा घा करके दे दिया, तो फिर उन्हें एक साथ ही लिखना होता है। आइए देखते हैं। पहले भाषा खंड से है, अभी मैंने भाषा पढ़ाई नहीं है। अवहट्ट से क्या अभिप्राय है? अवहट्ट की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं उदाहरण सहित बताइए। व्याकरणिक और शाब्दिक दोनों पूछ रहा है तो इसकी संपूर्ण विशेषताएं लिखें, और कभी कभी केवल व्याकरणिक पूछता है तो आप उसमें सिर्फ व्याकरणिक लिख सकते हैं। और अगर सबको बताते हुए भी व्याकरण लिख देंगे तब भी सही आंसर हो जाता है, और अकेली व्याकरणिक लिखेंगे तब भी सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में साहित्य भाषा के रूप में अवधि के विकास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अवधि में रचित प्रेम मार्गी और राम भक्ति काव्य का उल्लेख कीजिए। अवधि भाषा बताना है आपको कि अवधि भाषा का कैसे विकास हुआ, तो ये जब भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। राम भक्ति काव्य का उल्लेख कीजिए, तो राम भक्ति काव्य में हमने बताया ही है। प्रेम मार्गी भी पूछा गया है, तो प्रेम मार्गी में सूफी काव्य आता है। सूफी काव्य जो जायसी का है, जायसी का काव्य है, तो जायसी ने भी अवधि का प्रयोग किया और ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। पद्मावत इसी का उदाहरण है। और जब अवधि का विकास बताएंगे तो ये चीजें बताई जाएंगी आपको। स्वाधीनता संघर्ष के कालखंड में राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हुआ उस पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के आदि का जो हमने टॉपिक लिखाए हैं, जो जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें ये सब सीधे सीधे टॉपिक हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियां हमने वीडियो में पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। स्पष्ट उदाहरण देते हुए विचार करें। आदिकाल में समाज सुधार एवं व्यक्ति निर्माण के काव्य की भी रचना हुई। समाज सुधार और व्यक्ति निर्माण ये क्या है? ये वही है सामाजिक सांस्कृतिक योगदान। सामाजिक सांस्कृतिक योगदान आप लोग आराम से कर लीजिएगा मेरे वीडियो देखते हुए। भक्ति काव्य की भी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण भक्ति काव्य का महत्व संपूर्ण हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है? ये वही है भक्ति काल की विशेषताएं, और भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, देख लीजिएगा। छायावाद की उन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिनसे भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप का परिज्ञान होता है। छायावाद अभी हम पढ़ाएंगे। कबीर के खंड खा आ गया। कबीर के समाज दर्शन की विवेचना सोदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि कबीर का काव्य 21वीं सदी में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। इनकी सामाजिक चेतना बता देना है। सामाजिक चेतना में वही सब आ जाएगा जो इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए हैं, और वो क्यों प्रासंगिक हैं, ये प्रासंगिकता पर हमने अलग से आपको वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी की रचना तदयोगीन शासन व्यवस्था की अन्यायपूर्ण एवं मूर्खतापूर्ण नीति को उजागर करने के लिए की थी? सो उदाहरण विचार कीजिए। अभी अंधेर नगरी पढ़ाऊंगी। गोदान
में कृषक जीवन की त्रासदी के साथ कृषक जीवन में विद्यमान उन मूल्यों को भी उद्घाटित किया गया है जिनसे उस समाज की नैतिकता का परिज्ञान होता है जो कृषिकेतर मतलब जो कृषि में नहीं लगे हुए हैं, कृषि से अलग समाज के हैं अथवा न्यून है, जो कृषक नहीं है, उस तरह के समाज में नहीं है या थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, उनका भी परिदृश्य दिखाई देता है गोदान में। आगे तुलसीदास की कवितावली के उत्तराखंड में तद्युगीन परिवेश, व्याप्त विपन्नता, विवशता, अमानुषिकता, अनैतिकता को रेखांकित करते हुए भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने एवं नैतिकता पूर्ण जीवन दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस कथन का परीक्षण सोदाहरण कीजिए। कवितावली का जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप का सफल चित्रण हुआ है। इस कथन का परीक्षण करते हुए नाटक के उद्धरण प्रस्तुत कीजिए। तो नाटक जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। ये व्याख्या का पोर्शन है। निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या रचनाकार की रचना कुशलता को ध्यान में रखकर कीजिए। रचना कुशलता, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, इन्हें देखकर ही स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये क्या है। रचना कुशलता, भाषा प्रयोग को ध्यान में रखकर कीजिए। ये वही होता है जो हम बाद में काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। काव्यगत सौंदर्य जो बाद में लिखते हैं व्याख्या में, ये वही चीज बता रहा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, अति अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये आपका अयोध्या कांड का है। ये राम की शक्ति पूजा का है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मात्र एक नयन। ये राम की शक्ति पूजा का है, वो अयोध्या कांड का है। तो इसमें इतने ही थे। ये पेपर मैंने डाउनलोड किया था, तो पोर्शन व्याख्या में दिए गए थे जो आपको करने थे, दोनों में से दोनों, और दोनों काव्य पे थे। ठीक है, आप इस पेपर को देख लीजिएगा। अगला वीडियो में हम अगला पेपर डाल देंगे, आप देखते चलिएगा और हमारे वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं।